हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक्स फ्यूज़न। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसक्यूएल के फंक्शन के बारे में। काउंट स्टार, काउंट विद कॉलम नेम, काउंट विद डिस्टेंट कॉलम नेम। चलिए जानते हैं कि तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। जो हमारा काउंट स्टार का फंक्शन है, हम जनरली यूटिलाइज करते हैं नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए इन अ पर्टिकुलर टेबल और इन आउटपुट डेटा सेट। सो जब हम काउंट स्टार रन करते हैं तो ये हमारी अगर रो में सारी वैल्यूज नल भी होंगी देन ऑल्सो इट काउंट्स द रो। दूसरा, अगर आप इसकी बात करें, दूसरा जो हमारा फंक्शन है काउंट विद कॉलम नेम। लेट्स सपोज इन अ टेबल वी हैव अ स्पेसिफिक कॉलम नेम, सपोज वी हैव अ कंट्री कॉलम नेम, और हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम पे कितनी वैल्यूज अवेलेबल हैं विच आर एक्चुअली नॉन नल। लेट्स सपोज इन दैट टेबल कंट्री कॉलम पे हमारे पास 100 रोज अवेलेबल हैं बट सिर्फ 90 में ही वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो काउंट स्टार विद कंट्री कॉलम इट विल गिव यू द काउंट ऑफ 90 नॉट 100। सो ये नल वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करता है। दूसरा हमारा फंक्शन है काउंट डिस्टेंट विथ कॉलम नेम, जिसकी भी आपको यूनिक वैल्यूज़ चेक करनी है। ये क्या करता है, नॉन नल के साथ में यूनिकनेस भी चेक करता है। लेट्स सपोज इसी एग्जांपल की हम बात करते हैं, उस टेबल पे कंट्री नाम के कॉलम पे 10 यूनिक कंट्रीज़ के नेम है, तो काउंट डिस्टेंट कंट्री जो आउटपुट देगा आपको वो 10 देगा। वो क्या करता है, नॉन नल प्लस उसमें यूनिक वैल्यूज जितनी आपकी एग्जिस्ट करती हैं वो बताता है। प्लस अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काउंट स्टार की परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना होता है रोज़ को, ये कभी चेक नहीं करता वहाँ नल है या नहीं है। दूसरा, अगर आप बात करते हैं काउंट विथ कॉलम नेम की, ये फास्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ ये चेक करता है टेबल में उस पर्टिकुलर कॉलम पे वैल्यू है या नल है, उसके बेसिस पे। अगर हम थर्ड वाले की बात करें काउंट विद डिस्टेंट कॉलम नेम, सो पहले इसको चेक करना होता है कि नल है या नहीं है, पहले नॉन नल सेलेक्ट करना, देन उसके बाद में फिर ये चेक करता है कि उसमें से कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। अब हम सब इन तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर्स। सो ये आप देख रहे हो सप्लायर नेम, कस्टमर नेम, कंट्री एंड सिटी। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास सिटी में नल वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। अब जब मैं पहले काउंट स्टार करता हूँ तो ये रहा मेरा काउंट स्टार। जब मैं काउंट स्टार को रन करूँगा तो ये मुझे देगा टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास टोटल 33 रोज़ अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे। अब मैं इसके साथ में अगर जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ सिटी कॉलम पे कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल है, मतलब कितने नॉन नल वैल्यूज़ हैं। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे बताएगा टोटल रो काउंट है आपकी 33 और आपकी कॉलम जो नॉन नल है सिटी पे वो है 8। अगर इसी को मैं डिस्टेंट के साथ चेक करता हूँ देन मेरा क्या आउटपुट होता है, ये रहा मेरा डिस्टेंट काउंट अगर मैं चेक कर रहा हूँ। सो ये मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज़ 33 है। अगर आप देखेंगे सिटी की नॉन नल वैल्यूज़ 8 हैं मेरे पास। अगर मैं इसकी यूनिक वैल्यूज़ की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। तो ये आपका मेजर डिफरेंस हो गया नॉन जो आपका डिस्टेंट विथ कॉलम नेम है। सो ये आपके 4 दिख रहे हैं। देन अगर आप चाहें तो डिस्टेंट के साथ मल्टीपल कॉलम नेम भी ले सकते हैं अगर आपको कॉम्बिनेशन चेक करना हो। एक एग्जांपल से वो भी समझते हैं। जैसे हमारे पास थी काउंट रोज, अब मैंने क्या किया है डिस्टेंट के साथ में सिटी एंड कंट्री का कॉम्बिनेशन लिया कि सिटी एंड कंट्री के कॉम्बिनेशन पे कितनी यूनिक रोज हैं। प्लस थर्ड मैंने लिया सिटी, सप्लायर नेम एंड कस्टमर नेम, इस कॉम्बिनेशन पे कितनी यूनिक रोज हैं वो मैं चेक करना चाहता हूँ। सो इफ़ आई रन द क्वेरी, सो ये दिख रहा है आप टोटल रो काउंट 33 है मेरा, सिटी कॉलम का काउंट है मेरा 8, कॉम्बिनेशन कॉलम जो मैंने बनाता है सिटी और कंट्री से, तो इसका भी मेरे पास कॉम्बिनेशन 4 है। देन अगर मैं चेक करूं मेरा सिटी, सप्लायर नेम एंड कस्टमर, तो उसका कॉम्बिनेशन मतलब उसकी यूनिक रोज़ मेरे पास 8 अवेलेबल है। तो इस तरह से आप काउंट, नॉर्मल काउंट एंड काउंट स्टार एंड काउंट डिस्टेंट, सिंगल कॉलम विद मल्टीपल कॉलम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।